श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनउँ रघुवर विमल यस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊँ कलेश विकार सियाराम। पवन तने संकट हरन मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। सियावल रामचंद्र जी की जय। शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान। बोलिए उमापति महादेव की जय। बोलिए कृष्ण बलदेव की जय। गजानन जी महाराज की जय। सरस्वती मैया की जय। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। बालाजी महाराज की जय। बोलिए अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। बंधुओं, श्री बालाजी मंदिर होडल पर पिछले लगभग 4 महीनों से अधिक से प्रतिदिन रामायण पाठ अनुष्ठान समस्त भारत राष्ट्रीय समस्त विश्व में शांति हेतु किया जा रहा है। आप सभी श्री बालाजी मंदिर होडल के इसी प्रकार के दिव्य अनुष्ठानों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल राजेश बालाजी को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर करना ना भूलें। आइए रामायण पाठ में प्रवेश करते हैं। विपुल सुमन पुर बरे सही पामहि प्रभु गुण गाते सिया रामा। निज पद दीन असुर कहूँ दीन बांधो रघुनाथ सिया रामा। देवता बहुत से फूल बरसा रहे हैं और प्रभु के गुणों की गाथाएं स्तुतियां गा रहे हैं कि श्री रघुनाथ जी ऐसे दीन बंधु हैं कि उन्होंने असुरों को भी अपना परम पद दिया है। कल बद थोरत फेरे राघोवीरा। सोहे चाप कर कटे तो नीरा। आरत गिरा सोने जावे सीता। कह लक्ष्य मन सन परम सविता। दुष्ट मारीच को मारकर श्री रघुवीर जी तुरंत लौट पड़े। हाथ में धनुष, कमर में तरकस शोभा दे रहा है। इधर जब सीता जी ने दुख भरी वाणी मरते समय मारीच की हा लक्ष्मण की आवाज सुनी तो वह बहुत ही भयभीत होकर लक्ष्मण जी से कहने लगी, जाऊं बेगे संकट अति भ्राता। लक्ष्य मन बिह से कहा सुनु माता। ब्रगटो बेलासी सृष्टि ले होई। सपने हूँ संकट परही की सोई। तुम शीघ्र जाओ, तुम्हारे भाई बड़े संकट में हैं। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे माता सुनो, जिनकी भ्रगुटी विलास भौं के इशारे मात्र से सारी सृष्टि का लय प्रलय हो जाता है, वह श्री राम जी क्या कभी सपन में भी संकट में
पढ़ सकते हैं। मारा में बचन जब सीता बोला, हर प्रेरत लक्ष्य मन मन डोला। बन दिस देव सौंप सब काऊ, चले जहाँ राम ने ससिराऊ। इस पर जब सीता जी कुछ मरम वचन, हृदय में चुभने वाले वचन कहने लगी, तब भगवान को प्रेरणा से लक्ष्मण जी का मन भी चंचल है गया। वह श्री सीता जी को वन की दिशाओं के देवताओं को सौंपकर वहां चले जहां रामन रूपी चंद्रमा के लिए राहु रूप श्री राम जी थे। सुन बीच दस का अंदर देखा, आवा निकट जाति के भेसा। जाके डर सुर असुर डराई, लेसन नींद दिन आनन खाई। राम ने सुना, मौका देखकर पति सन्यासी के वेश में श्री सीता जी के समीप आया, जिसके डर से देवता दैत्य इतना डरते हैं कि रात को नींद नहीं आती, दिन में भरपेट अन्न नहीं खाते। 110 शीश सोआने के नाई, इत उत चित ही चला बड़ी हाई। इम को पते पगे देते खागेसा, रहने तेज तान बोध बल लेसा। वहीं 10 सिर वाला रामन कुत्ते की तरह इधर उधर ताकता हुआ भेड़िया चोरी के लिए चला। काग भुसंग जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, इस प्रकार कुमार्ग पैर रखते ही शरीर में तेज तथा बुद्धि एक बल का लेश भी नहीं रहा। सूना पाकर कुत्ता चुपके से बर्तन वाहने में मुंह डाल के कुछ चुरा ले जाता है, उसे बढ़ाई कहते हैं। नाना वेद करी कथा सोहाई, राजनीति वह प्रीत दिखाई। कह सीता सुन जाति गोसाई, बोला हूँ बचन दोष्ट के नाई। रामन ने अनेकों प्रकार की स्वामिनी कथाएं रचकर सीता जी को राजनीतिक भय प्रेम दिखलाया। सीता जी ने कहा, हे यति गोसाई सुनो, तुमने तो दुष्ट की तरह वचन कहे। तब रामन ने निज रूप दिखावा, भाई समय जब नाम सुनावा। कह सीता धर धीरा जुगाड़ा, आई गयऊँ प्रभु रहूँ खल टाढ़ा। तब रामन ने अपना असली रूप दिखलाया और जब नाम सुनाया तब तो सीता जी भयभीत है गईं। उन्होंने गहरा धीरज धरकर कहा, अरे दोस्त, खड़ा तो रहे, प्रभु आते ही हैं। जिमे हरे वधु सोद्र सस चाहा, बहेसी कालेवर निश्चर चाहा। सुनते बचन 10 शीश रिसाना,
मन में हूँ चरण बांध सुख माना। जैसे सिंह की स्त्री को तुक्ष खरगोश चावे, वैसे ही अरे राक्षस तू मेरी चाह करके काल के वश भया। यह वचन सुनते ही रावण को क्रोध आ गया, परंतु मन में उसने सीता जी के चरणों की वंदना करके सुख माना। क्रोधवान्ते तवे रामन लीना से रथ बैठाई सिया रामा। चला गगन पत आतोर भय रथ हाँ के ने जाई सिया रामा। फिर क्रोध में भरकर रावण ने सीता जी को रथ पर बैठा लिया। वह बड़ी उतावली के साथ आकाश मार्ग से चला, किंतु डर के मारे उसने रथ हाँका नहीं जाता। हा जग एक वीर रघुराया, कहीं अपराध बिसारहूं दाया। आरती हरन शरण सुखदायक, हर रघुकुल सरोज दिन नायक। सीता जी विलाप कर रही थी, हा जगत के आदित्य वीर श्री रंगराज जी, आपने किस अपराध से मुझ पर दया बुला दी। हे दुखों के हरने वाले, हे शरणागतों को सुख देने वाले, हे रघुकुल रूपी कमल के सूर्य। हा लक्ष्य मन तुम्हारे नहीं दोषा, सो फल पायहूँ कीनहूँ रोसा। विविध विलाप करती बेदही, भूर कृपा प्रभु दूर सनेही। हा लक्ष्मण, तुम्हारा दोष नहीं है, मैंने क्रोध किया उसका फल पाया। श्री जानकी जी बहुत प्रकार से विलाप कर रही हैं। हाय प्रभु की कृपा तो बहुत है, परंतु वह शनि प्रभु बहुत दूर रह गए हैं। विपत मोरे को प्रभु सुनावा, पूरे डासी चेहरा सब खावा। सीता के बिलाप सुन भारी, भय चराचर जीव सुकारी। सिया राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। प्रभु को मेरी यह विपत कौन सुनावे, यज्ञ के अनेकों गधा खाना चाहता है। सीता जी की भारी विलाप सुनकर जड़ चेतन सभी जीव दुखी है गए। गेदराज सोने आरत वानी, रघुकुल तिलक नारे पहचानी। अधम निशाच लीने जाई, जिम मलेच बस कपिला गाई। गिद्धराज जटायु ने सीता जी की दुखभरी वाणी सुनकर पहचान लिया कि ये रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी की पत्नी है। उसने देखा कि नीच राक्षस इनको बुरी तरह लिए जा रहा है, जैसे कपला गाय मलिक्स के पाले पड़ गई होवे। सीते पुत्र कर से जाने त्रासा, करहूं जातु दान कर नासा। धावा क्रोधवांत खा
आगे कैसे छूटहि पवे पर्वत कहीं जैसे। वह बोला, हे सीते पुत्री चिंता मत करो, भय मत कर, मैं इस राक्षस का नाश करूंगा। यह कहकर पक्षी क्रोध में भरकर कैसे दौड़ा जैसे पर्वत की ओर वज्र छूटता हुए। रह रह दोष्ट ठाड़ केने होई, नेरे वह चले सी ने जानई मोई। आवत देखी कृतांत समाना, फिर दस कंदर कर अनुमाना। उसने ललकार कर कहा, रे दोस्त खड़ा क्यों नहीं होता, निडर होकर चल दिया, मुझे तूने नहीं जाना। उसको यमराज के समान आता हुआ देखकर रामन घूमकर मन में अनुमान करने लगा कि मैना के खागे पत्ते होई, मम्मे बल जान सहित पति सोई। जाना जरट जरा जटायु सिया रामा, जटायु एहा मम्मी कर तीरथ छाड़हूं दया। यह या तो मेनाक पर्वत है या पक्षियों का स्वामी गरुड़ है, पर वह गरुड़ तो अपने स्वामी विष्णु सहित मेरे बल को जानता है। कुछ पास आने पर रावण ने उसे पहचान लिया और बोला, यह तो बूढ़ा जटायु है, यह मेरे हाथ रूपी तीरथ में शरीर छोड़ेगा। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। बंधुओं, आज रामायण पाठ में इसी स्थान पर वाणी को विराम देंगे। आप सभी हमारे YouTube चैनल राजेश बालाजी को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर करना ना भूलें। रामायण पाठ, राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, हनुमान कथा, सत्संग, कीर्तन आदि धार्मिक आयोजन करवाने के लिए या किसी भी प्रकार की समस्या के निवारण हेतु आप सभी हमारे मोबाइल व्हाट्सएप नंबर 90 34 66 44 37 पर कॉल या मैसेज भी कर सकते हैं। बंधुओं, हमें कुछ समय निकालकर प्रतिदिन अवश्य रामायण पाठ श्रवण करना चाहिए। रामायण पाठ श्रवण करने से बल बुद्धि विद्या बढ़ते हैं, हमारे घर परिवार में सुख शांति का वास होता है और हम जो कारोबार करते हैं उसमें हमारे में वृद्धि आय के साधन बढ़ते हैं। और सबसे बड़ी बात, रामायण पाठ श्रवण करने से प्रभु राघवेंद्र सरकार के चरणों में हमारा प्रेम बढ़ता है, जिससे हम इस भव से पार होकर प्रभु राघवेंद्र सरकार हमें भव सिंधु से भी पार करते हैं। आइए वाणी को आज इस स्थान पर विराम देंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम